श्री पीपाजी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रथम भवानी भक्ति मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो तिहि सत्य सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मूल संत धरि राखत ग्रीवा। परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, कृपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो। तो बड़ा सुंदर वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। हमने चर्चा की थी कि पहले श्री पीपाजी महाराज श्री देवी जी की उपासना करते थे, माँ भगवती की उपासना करते थे, और फिर माँ भगवती ने ही भगवत उपासना का मार्ग आपको बतलाया। उन्होंने ही प्रेरित किया कि भगवान की उपासना जो है करनी चाहिए, और भगवान की उपासना की ओर आपको प्रेरित करके फिर आपको आगे का आपका जो पथ प्रदर्शन भगवती ने ही किया। हमने कल की कथा में भी चर्चा की कि जितने भी सब देवी देवता हैं वे सब भगवान के भक्त ही, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वास्तव में उसको ये समझना चाहिए कि उसकी भक्ति से सब प्रसन्न है। इसलिए श्री रहीमदास जी ने कहा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाय। रही मन मूल ही सींचिबो, मूल को सींचो। मूल के सिंचन से क्या होगा? रही मन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाय। अगर पेड़ की मूल में, पेड़ की जड़ में अगर आप पानी देंगे तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ ये होगा कि सारे के सारे पत्तों को पानी मिल जाएगा, संपूर्ण वृक्ष को पानी मिलेगा। अगर एक एक पत्ती को पानी देने बैठेंगे तो महाराज कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। रहीमन मूल का सिंचन किया जाना चाहिए, रहीमदास जी ने उपदेश दिया। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा, अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वो भी मेरे ही भक्त हैं, यद्यपि अविधि पूर्वक, पर वे वास्तव में मेरी ही भक्ति कर रहे हैं। इसलिए सब आश्रय छोड़कर हम केवल अगर भगवान की ही आश्रित हो जाएं, उससे श्रेष्ठ क्या होगा? श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण ग्रहण करने वाले का सदैव मंगल होता है। तो खैर, इन सब विषयों पर हमने कल की कथा में चर्चा की। आज हम आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गागरोनगढ़ में आपका प्राकट्य हुआ था, ये हमने कल की कथा में सुना था। अब पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या बनना किस प्रकार से हुआ, ये एक बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी विलक्षण कथा है। श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं कि आचार्य श्री रामानंद जी महाराज कबीर दास जी, रैदास जी आदि 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुंचे। हमने कल की कथा में चर्चा की थी कि आचार्य चरण जो है इन पर कृपा करने के लिए गागरोनगढ़ पहुंचे, क्योंकि आचार्य चरण ने वचन दिया था कि 1 साल तक घर में रहो, तो घर में रहकर संत सेवा करो, 1 साल बाद जो है हम ही तुम्हारे घर में आएंगे। तो अपने 40 सेवकों को लेकर आचार्य चरण पहुंचे। गुरुदेव का शुभ आगमन समाचार पाते ही पीपा जी जो है पालकी लेकर आए, और आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया।
उत्साह पूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने जो है राजभवन में पधराया। यानी कि खूब इन्होंने स्वागत सत्कार किया, खूब आनंद से, क्योंकि गुरुजी पधारे तो बड़ा आनंद इनके हृदय में हो गया कि आज हमारे गुरुजी जो है पधारे हैं और सब संत पधारे हैं। तो हमने सुना था रैदास जी का कितना सुंदर भाव है, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो बड़ा आनंद हो गया कि सब संत जन पधारे हैं, गुरुजन पधारे हैं। तो खूब प्रेम से श्री पीपा जी महाराज ने सबका स्वागत किया। अब राजा हैं तो महाराज, राजा के यहाँ कोई किसी प्रकार की कमी तो है नहीं, खूब राजसी उपचार से जो है सबका आपने स्वागत किया। तो कहते हैं कि श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति को देखकर उनसे कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारी संतों में, भक्तों में, वैष्णवों में निष्ठा है, तुम अगर घर में रहकर भी सेवा करोगे तो भी तुम्हारे चित्त पर माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। तुम्हारा चित्त ही ऐसा विशुद्ध हो गया है कि अब माया का प्रभाव तुम पर नहीं हो सकता है। जब गुरुजन किसी पात्र व्यक्ति में ऐसी पात्रता समझते हैं तभी ये सब बातें भी कहते हैं, नहीं तो सामान्य व्यक्ति के लिए सब बातें नहीं कही जा सकती। और ये भी जो सामर्थ्य है ये भी गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर ऐसी क्या सामर्थ्य कि महाराज हम इतने योग्य बन जाओ, तो गुरु कृपा से सब बात बनती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से आचार्य चरण ने कहा कि देखो, अगर तुम घर में रहना चाहते हो तो यहाँ भजन कर लो, नहीं तो तुम विरक्त हो जाओ। क्योंकि आचार्य चरण ने वचन दिया था कि 1 साल बाद हम आएंगे, फिर बताएंगे क्या करना है, अभी तो घर में रहो 1 साल और वहां सेवा करो। तो अब हुआ क्या कि श्री पीपा जी महाराज ने आचार्य चरण की सब बात सुनी, तो गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके श्री चरणों को पकड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि आप अपने चरणों में ही रखिए, क्योंकि आपके दर्शन के लिए हमारे नयन तरस जाते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है और खूब प्रसिद्ध भी है, आप सबने सुना भी होगा। श्री कुम्मन दास जी महाराज ने गाया, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिली वे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाय, श्री गोवर्धन वासी सांवरे। तो खैर बड़ा सुंदर भाव है। खैर क्षमा प्रार्थी श्री चतुर्भुजदास जी महाराज। तो बड़ा अद्भुत उन्होंने इस भाव को लिखा, दर्शन को नैना तपे और वचन सुनने को कान। तो हे गुरुदेव अपने चरणों में ही रखिए। हम बालक तुम माय हमारी, सहजो बाई का भाव, हम बालक तुम माय हमारी,
पल पल मोरी करो रखवारी, निश दिन गोदी में तुम राखो। अनबित बचन चितावन भाषो, हम बालक तुम माय हमारी। हम बालक तुम माय हमारी। तो ये गुरुदेव अपने चरणों से दूर मत कीजिए। पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। 20 रानियां थी अब। तब पीपा जी ने कहा कि यदि तुम सब मेरे साथ चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो, तब मेरे साथ चलो। साधु वेश धारण करना पड़ेगा, तब जो है जाना होगा। महाराज ऐसी निष्ठा सब में थोड़ी होती। तो श्री मीराबाई जैसी कोई उत्तम वक्ता हो जो ये कह सके कि जिन भेषा मारो गिरधर लीजे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो बाला, सो ही भेष धरूंगी मैं बैरागन होंगी ओ बाला, मैं बैरागन। ये तो मीराबाई जैसी निष्ठा चाहिए। तो ऐसा त्याग वे कर ना सकी। वे सब रोने लगी कि हम साधु वेश कैसे धारण करेंगे। परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी थी, 20 रानियों में से सबसे छोटी रानी थी श्री सीता सहचरी जी, वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली और सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो और इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी जी ने अल्फी उतार कर फेंक दी। ये देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। आचार्यों की आज्ञा हो जावे तो उसका पालन तो होना ही चाहिए। तो श्री आचार्य चरण में आज्ञा दी कि इसको साथ में रखो, क्योंकि इनकी निष्ठा बड़ी पक्की है। ऐसी निष्ठा हो महाराज। इसलिए तो श्री मीराबाई ने कहा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश हो बाला, कहो छिटकावा केश हो बाला, मैं बैरागन। श्री मीराबाई ने कहा कि अगर ठाकुर जी कहें तो मैं खूब सुंदर जो है कुसुमल साड़ी महाराज सिलवा लेती हूँ, बढ़िया साड़ी पहन। लेकिन अगर ठाकुर जी को साड़ी पसंद नहीं है तो मैं भगवा वेश धारण कर लूंगी, साधु वेश धारण कर लूंगी। कहो तो मोतियन मांग भरावा, अब कहो तो महाराज जैसे सुंदर बाल बनाकर उनपे सुंदर मोतियों की मांग भर ले, या आपको पसंद हो हे प्रभु, आपको प्रिय हो तो सारे बाल कटवाने के लिए मैं तैयार हूँ, यानी कि अपना पूरा सौंदर्य न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। जिन भेषा मारो गिरधर लीजे, तोई भेष धरूंगी हो बाला, मैं बैरागन। वो कितना सुंदर भाव है, क्योंकि ये भाव सबके मन में नहीं आ सकते, क्योंकि जिसकी श्रद्धा भगवान में है, एक कार्य होता है गौण कार्य। गौण कार्य का मतलब है कि ठीक है काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम भगवान की पूजा सेवा को गौण कार्य समझते हैं। पूजा सेवा हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी, और ना हुई तो कोई बात नहीं, इतनी आवश्यक थोड़ी। यही हमारी भूल है। पर मीराबाई सरीखे भक्त जो है
ये भगवान की सेवा को, भगवत सेवा को गौण नहीं समझते, वे उसको मुख्य कार्य समझते हैं। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, प्राण हमारा बसत है, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, कहिए दिन का तोड़ हो बाला, कहिए दिन का तोड़। श्री मीराबाई कहते हैं कि प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली हो। हमारे प्राण तो श्री गिरधर लाल जहाँ रहते वहां बसते, यहाँ हमारा कुछ नहीं। हमारा जीवन ही भगवान है। इसीलिए भगवान को जब हम मुख्य मानेंगे कि संसार का काम बने तो बहुत अच्छा, और ना बने तो बहुत अच्छा, महाराज ना बने तो अच्छे से भी अच्छा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते कि संसार का काम बने तो अच्छा, ना बने तो बहुत अच्छा, लेकिन भजन बनना चाहिए, भजन में कमी ना हो, बढ़े, निरंतर बढ़े। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री आचार्य चरण ने आज्ञा दी और महाराज श्री सीता सहचरी साथ में चली। श्री प्रियादास जी ने पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी के स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या बनने का और उन दोनों के संन्यास ग्रहण करने की घटना को अपने कवित्व में भी लिखा। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुर पास पीपा पाल की ले आयो है, करी साष्टांग न्यारी न्यारी बिनय, साधुन को धन को लुटाए सो समाज पधरायो है, जैसे कि नहीं सेवा बहु मेवा नाना राग भोग, और बाणी के जोग भाग भाग कापे जात गायो है, जानी भक्ति रीति घर रहो के अतीत हो, करी के प्रतीति गुरु पग लगी धायो है, लाली संग रानी दस तोए कहीं मानी नहीं, कष्ट को बता में डर पावे मन लावही, कामरीन फारी मदी मेखला पहिरी लेवो, देव डारी आभरम जय पे नहीं भावही, और काहू पे न होए दियो रोए भोए भक्ति आई, छोटी नाम सीता गरे डारी ना लजावही, और यह दूर ढारो करो तन को उघारो कियो, दया राम आनंद ही पीपा ना सुहाव। कितनी कृपा श्री आचार्य चरण की हुई कि जैसे ही उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र उतारा, आचार्य चरण ने कहा कि इनको भी संग ले चलो, ये यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए महाराज श्री आचार्य चरण की कृपा से श्री सीता सहचरी भी साथ में चली, और बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य श्री सीता सहचरी जी का चरित्र है। और एक बड़ी सुंदर बात विशेष रूप से ये कि श्री सीता सहचरी जी का नाम वैष्णव भक्तों में बड़े आदर से लिया जाता है। आप सबने श्री भक्त नामावली अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा। आशा करता हूँ आप लोग उसका पाठ भी करते होंगे। भक्त नामावली का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। तो श्री भक्त नामावली जी में भी श्री सीता सहचरी जी का नाम बड़े आदर के साथ जो है लिया गया। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भगवत रसिक देव जी ने लिखा ना श्री भक्त नामावली को, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने उसका पाठ आप लोग करते ही होंगे, करना ही चाहिए। नित्य भक्त नामावली का पाठ जो व्यक्ति करता है उसको सब प्रकार से भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, और महाराज जिसको भक्तों की कृपा प्राप्त हो गई उसके सब काम बन जाते। इसीलिए श्री भक्त नामावली जी का पाठ सब करें। लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई,
सुत विष दियो पूज सिल पिल्ले भक्ति रसीली भाई। आदि प्रकार से हमने उन माताओं का चरित्र भी सुना जिन्होंने अपने बालकों को विष दे दिया था, उनका भी नाम आया। और सिलपिल्ले भगवान की उपासना करने वाली एक जमींदार की कन्या और एक राजा की कन्या, इनका चरित्र भी हमने सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो उनका भी स्मरण ना स्वामी जी ने, क्षमा चाहूंगा, श्री भगवत रसिक देव जी ने स्मरण किया। हम सोइन साधुन सोमंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत दिन संगति। हम सोइन साधुन सोमंगति। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया श्री प्रियादास जी ने। अब हम आगे बढ़े। श्री पीपा जी तथा उनकी रानी को कृष्ण दर्शन होने की कथा। इनको कृष्ण दर्शन कैसे हुए वो कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं महाराज श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर और शपथ दिलाने पर पीपा जी सीता सहचरी को साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। पीपा जी ने कहा मैं महाराज नहीं लेके जा सकता हूँ, ये कैसे रहेगी। पर स्वामी जी ने आग्रह किया कि नहीं भैया लेकर चलो, और कसम दिलवा दी स्वामी जी ने। तब फिर लेकर चले। राजा को रोकने के लिए जो है रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा कि मैं राजा को कदापि नहीं जाने दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि बाकी रानियों ने कहा कि अगर राजा चले जाएंगे तो हमारे गृहस्थ सुख का क्या होगा। तो राजा को तो नहीं जाने दिया जा सकता है, क्योंकि हम उनके साथ चल नहीं सकते, उनकी रहनी से रह नहीं सकते, वे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो महाराज उस ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, आपका धन मुझे मिल गया है, मैं राजा को जाने ही नहीं दूंगा। और श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा, और ये भी जो है रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और वो मर गया। तब स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। वो तो महाराज उसने तो ऐसा नाटक किया कि मैं विष खा लूंगा मर जाऊंगा, लेकिन तुम जा नहीं सकते। उसने सच में विष खा लिया, उसने प्राण भी त्याग दिए। पर श्री स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वामी जी तो साक्षात भगवान ही हैं। श्री ठाकुर जी ने उनको जीवित किया, रानियों को और उनको समझा बुझा कर लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारिकापुरी में पहुंचे। कुछ दिनों तक जो है सभी लोग वहां रहे, और फिर श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुर स्वामी जी चल पड़े। काशीपुरी आ गए, और तब जो है श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी, और आज्ञा पाकर कुछ दिन वहीं रहे। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा जागृत हुई कि समुद्र में कूद पड़े। अब श्री हरिराम बाबा का एक पद हमने सुना था, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मुझ दीन को भी अपना लीजे हे नंद किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया। हमने सुना था श्री हरिराम बाबा ने पुकारा कि प्रभु बारंबार संसार में आना, संसार को भोगना, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, ये बड़ा कष्टप्रद है, इसको मिटा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भैया मिटा के क्या करें फिर। तो श्री बाबा का ही एक दूसरा पद है, बड़ा सुंदर पद है। छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते
वो बुलाने से तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर। बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा ही भाव श्री पीपा जी का जागृत हुआ। पीपा जी ने कहा, प्रभु अब जो है आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा। तरस बिन दुख न लागे न, तरस बिन दुख न लागे न। तो महाराज ऐसी उत्कंठा हुई कि समुद्र में कूद गए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा और वे इन्हें सादर लिवा लाए समुद्र से बाहर। और पीपा जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर श्री सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी जो है सानंद 7 दिन तक वहीं रहे। भगवान का दर्शन हुआ और श्री ठाकुर जी ने प्रेम से दर्शन दिया और महाराज मुरली बजाते हुए भगवान आए और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनको धीरज बंधाया। 7 दिन बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारिका से उस द्वारिका जाने की आज्ञा दी। अब ये जो द्वारिका अभी हम देख रहे हैं उसमें नहीं थे ये लोग, ये दिव्य द्वारिका पहुंच गए थे। जैसे एक तो हमारा वृंदावन है, अब वृंदावन तो वृंदावन है महाराज, वृंदावन की महिमा को तो क्या कहा जाए कि वृंदावन साचो भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट को टिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री सुखदेव कहैया। आरत व्यास पुकारत बन में, थोरे लोग सुनैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। तो वृंदावन के विषय में तो जो कहा जाए उतना कम है, पर एक बात, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते ज्ञान, विहरत सदा सुहार। श्री व्यास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर गार। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो एक बड़ी सुंदर बात है कि महाराज निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो और बिहरत सदा सुहार। सदा एक रस रहता है श्री वृंदावन। लेकिन उस वृंदावन में भी एक दिव्य वृंदावन है जहाँ हर व्यक्ति की पहुंच नहीं। ऐसे ही द्वारिकापुरी में एक दिव्य द्वारिकापुरी है, तो उस दिव्य द्वारिकापुरी में लोग पहुंच गए थे। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो जो है कहते हैं कि वहां भगवान ने इनको आज्ञा दी कि अब तुम जाओ, पर ये लोग वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। तब श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा कि मेरे जिस रूप का दर्शन तुमने यहाँ किया है उसी में जो है मन को दिए हुए, उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर उसे देखते रहोगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान ने अपने दर्शनों का वरदान दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी इन लोगों से श्री पीपा जी और उनकी जो अर्धांगिनी श्री सीता सहचरी जी, उनसे भगवान को भी और लीला करवानी।
अतः इसलिए भगवान ने भेज दिया। अतः वीर्य व्यथा नहीं व्यापेगी, जहां रहोगे वहां मेरे दर्शन करते रहोगे, ऐसे ही दर्शन मैं तुम्हें देता रहूंगा। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गया, ऐसी बात प्रचलित हो जाएगी, कलंक लगेगा कि देखो, बताओ, भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता था, समुद्र में कूदा और मर गया। अब लोगों को क्या पता कि महाराज ठाकुर जी उनको अपने संग ले गए। सामान्य व्यक्ति तो यही सोचता है, बड़ा भजन करते थे और महाराज डूब गए, मर गए, प्राण त्याग दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उस भक्त के साथ क्या हुआ ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। इसलिए हमने सुना था, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, परंतु मैंने बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तो कहते महाराज, इस प्रकार से श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ। और इसके पश्चात जो है भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा को आपने स्वीकार किया। भगवान स्वयं भक्त प्रवर श्री पीपा जी और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए साथ चले। समुद्र के बाहर तक भगवान छोड़कर आए स्वयं। सोचिए कितना आदर भगवान भक्तों का करते हैं। इसलिए तो भगवान भक्तों के भी भक्त हैं महाराज, परम भक्त हैं श्री ठाकुर जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त अधीन भगवान की जय। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने ऐसी विचित्र बात देखी कि उन दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम का सरोवर है। अब कोई समुद्र में डूब गया हो और डूब कर बाहर आए, वस्त्र तो गीले होंगे। पहली बात तो समुद्र से बाहर कैसे आए ये आश्चर्य, तो वस्त्र भी सूखे हुए हैं ये भी आश्चर्य। तो जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया कि सभी लोग जो है आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। तो श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र छाप को लोगों के शरीर पर लगाया और द्वारिका में आपके दर्शन के लिए नित्य भारी भीड़ होने लग गई। तब सीता सहचरी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भजन बाधित हो रहा है, सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सिद्ध मानते हैं, अब क्या करें, भजन तो हो नहीं पा रहा है। तो दोनों द्वारिका से चल दिए और छठे मुकाम पर पहुंचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आए और दुष्टों को मारकर श्री सीता सहचरी को वापस लाए। और इस प्रकार से जो है इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी जो है दंपति, श्री पीपा जी और उनकी पत्नी, दिव्य द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इस घटना को प्रियादास जी ने भी अपने कवित्त में लिखा। तो उस कवित्त को हम सुने, फिर आगे श्री पीपा जी के जीवन की एक और घटना है। इस प्रकार से एक अहिंसक सिंह को, अहिंसक शेर को आपने, क्षमा चाहूंगा, हिंसक शेर को आपने जो है अहिंसक बना दिया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो कल की कथा में चर्चा करेंगे। अभी इस कवित्त को सुने, फिर जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करके वाणी को विश्राम देंगे। जापे आपे कृपा करी, दीजे काहू संग करी, मेरे नहीं रंग यामे, कही बार बार है, तुमको दिखा दिवाई लई, लई तब कर धरी, और चले ढरी विप्र एक छोड़े ना विचार है, खायो विष जायो पुनि फेर के पठायो सब, आयो यो समाज द्वारावती सुख सार है, रहे कऊ दिन आज्ञा मांगी यहाँ रहने की, कूदे सिंधु मांझ चाहे उपजी अपार है, आए आगे लीन आप दिए हैं पठाए जन, देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाग्य हैं, महल महल मांझ चहल पहल लखी, रहे दिन सात सुख सके कौन गाय की, आज्ञा दई जाई वे की जाई बो न चाहु दियो, ये वही रूप देखे मोह जू जाय के,
चित बूढ़ी गयो यह बड़ो ही कलंक भयो, और मीटो तम अंक संक गही अकुलाई, चले पहुँचाई वे कुप्रीति के अधीन आप, बिनु जल मीन जैसे ऐसे फिर आए हैं, देखी नहीं बात गात सूखे पट भीजी है ये, और लिए पहचान आनी पग लपटाए हैं। देखी नई बात, लोगों ने नई बात देखी क्या कि कपड़े तो सूखे हैं और ये महाराज गीले हैं। तो तब जो है पहचान लिया कि ये सामान्य नहीं है, ये भगवान के दर्शन करके आए हैं। और ढरो कहूं और कही सीता समझाए हैं, और छठही मिलान बन में पठान भेंट भई, लई छीनी दिया यो चैन प्रभु धाए हैं। तो उन्होंने सीता सहचरी को चुरा लिया, भगवान ने आकर श्री सीता सहचरी जी की रक्षा उन राक्षसों से की। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर चरित्र हमें प्राप्त होता है। आज वाणी को यही विश्राम देंगे और विशेष कथा कल चर्चा करेंगे। अभी 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप। इस धन्य नाभा भारती आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब काम फल करे। इस धन्य नाभा भारती आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पड़ गई, जन भारती आभा सभी जग जग गई जग मर गई, ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सद प्रेम समता सत्य सुख की कंज कलिकाएं, रूक खल कलि मल सकल उड़गन प्रवाहित हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए, भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य नाम भारती की आरती आरत हरे, पुलिस भक्त वत्सल भगवान की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, गणपति महादेव की जय, भक्तमाल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती होने की क्षमा कीजिएगा। जैसे आप इस समय कथा सुनाते हैं वैसे ही जी अवश्य ही, भगवान की कृपा से कथा कीर्तन संग संग ही चलता है, तो थोड़ा कीर्तन थोड़ी कथा, बाकी जैसे ठाकुर जी की प्रेरणा होती है सब उसी प्रकार से चल रहा है। हाँ ये है, भगवान का भी व्यवस्था करेंगे तो कुछ दिन हम लोग केवल कीर्तन ही कर लेंगे भगवान के नाम का, ये अच्छा विचार है। भगवान जैसी प्रेरणा करेंगे, सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है, तो अवश्य ही ऐसा ही होगा। तो ठीक है, उचित है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है सबसे आज्ञा चाहूंगा, ये बोल के क्षमा कीजिएगा। अब महाराज नाम आया ही है भगवान का तो थोड़ा नाम स्मरण कर लें 2 मिनट, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चंद, जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री
वृंदावन गुरुवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की भगवान और भक्तों का हर समय स्मरण कैसे बना रहे से देखिए, ये प्रश्न बड़ा सार्थक प्रश्न है कि हर समय स्मरण कैसे हो। हर समय स्मरण तभी होगा जब हमारी श्रद्धा भगवान में होगी। जैसे किसी से हम प्रेम करते हैं तो हर समय हमारा स्मरण में वही रहता है कि अब वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा। तो ऐसे ही हम भगवान के विषय में हर समय चिंतन करें कि अब ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, श्री ठाकुर जी की क्या लीला हो रही होगी, अब भगवान हमारे संग क्या लीला कर रहे हैं। तो खूब नाम जप करें, खूब कथा सुने और मन ही मन भगवान को याद करें। भूल जाएं तो अपने मन को समझाएं, तो याद करने से ही भगवान याद आते हैं। और नित्य भगवान से आप कहें, बात करें। अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अगर नित्य उनसे बात करेंगे तो एक दिन श्री ठाकुर जी भी बात करने लग जाएंगे। तो नित्य बात करेंगे तो भगवान भी बात करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे स्मरण पुष्ट होगा। फिर धीरे धीरे हर समय भगवान का चिंतन ही बना रहेगा, कहीं भी हो कैसे भी हो भगवान का स्मरण बना रहेगा। तो ऐसा करना चाहिए और उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन है नाम। तो इस प्रकार से खूब नाम जप और भगवान का स्मरण, उसी से ही स्मरण प्राप्त होता है। खैर अभी आप सबसे आगे जाऊंगा। नारायण।